dear students, how are you all? I hope you all are doing well at home. Today we will continue our previous chapter, the rat trap. मैंने पहले आपको बताया था कि रैट ट्रैप जो है एक पैडलर था। जो रैट ट्रैप का मीनिंग आप सबको पता है क्योंकि इट इज वेरी इजी कि रैट और ट्रैप, रैट माने चूहा, ट्रैप माने पकड़ना। तो रैट ट्रैप मीन्स चूहे दाने। तो एक पैडलर, पैडलर किसको बोलते हैं? पर्सन जो पैदल चल चल के जो है सामानों को बेचता है उसको बोलते हैं पैडलर। तो यहाँ पे जो है उसी की कहानी है, पैडलर की कहानी है, जो कि क्या बेचता था? रैट ट्रैप, चूहे दानी बेचता था। और वो ये चूहेदानी कहाँ से बनाता था? जो उसको बैगिंग करके स्टोर से बैगिंग करता था, फार्म से बैगिंग करता था, जो मटेरियल मिलता था, वेस्ट मटेरियल मिलता था, उससे जो है वो तारों की और वेस्ट प्रोडक्ट्स की जो है क्या बनाता था? वेस्ट मटेरियल की क्या बनाता था? वो रेड ट्रैप बनाता था और उनको बेचता था। बट जो इसका ये बिजनेस था, इट वाज नॉट प्रॉफिटेबल। ज्यादा जो है उसको प्रॉफिट नहीं होता था, जिससे वो जो है अपनी जीवन जो है दैनिक जो खाना जो है, दो रोटी जो है नहीं कमा पाता था। तो इसके लिए वो क्या करता था? चोरी करने लगा था, पैटी ठीकरी, छोटी मोटी चोरी करने लगा था। तो एक दिन जो है वो ऐसे ही घूम रहा था, तो उसको इसके दिमाग में क्या आया था? एक आइडिया स्ट्रक करा था कि जैसे जो है चूहेदानी में जो है हम जो है क्या देते हैं? बैट मीन्स दाना चारा देते हैं, और चूहा जो है या कोई जानवर जो है लालच में आके उसमें फंस जाता है। सिमिलरली द होल वर्ल्ड, इससे कंपेयर करा था उसने रेड ट्रैप से, कि वहां पे भी जो हम रहने के लिए, खाने के लिए जो है, शेल्टर के लिए हम क्या करते हैं? लालच करते हैं और उसमें फंस जाते हैं और उससे बाहर नहीं निकल पाते। तो यहाँ पे जो है एक रेड ट्रैप की कहानी है कि बहुत गरीब है वो, परंतु साथ में वो चोरी करने लगा था। और एक दिन जो है वो एक ओल्ड मैन के घर में चला गया, परंतु जैसे लोग जो है उसे भगा देते थे, बट उस ओल्ड मैन ने उसको नहीं भगाया और उसने क्या करा? उसको वेलकम करा। तो उसे विश्वास नहीं था, उसकी हॉस्पिटैलिटी पे, सत्कार पे जो है विश्वास नहीं था कि आदर सत्कार किया उसको। और उसने क्या दिया उसको खाने के लिए? पॉडेज दिया और हुक्का, टोबैको भी दिया उसको। और रात को जो है उन्होंने ताश भी खेले। और फिर उसने जो है ओल्ड मैन ने क्या कहा था उसको? अपनी प्रोस्पेरिटी के दिन बताए थे कि जब उसके पास बहुत पैसा था, किस तरह से वो काम करता था। और अब जो है उसके पास क्या है? अब वो है काम करने लायक नहीं है, क्योंकि वो लेबर नहीं कर सकता, मजदूरी नहीं कर सकता था। तो उसके पास क्या है? एक काऊ है जिसके दूध को जो है बेच के जो है वो पैसे कमाता था। और उसने बताया कि कल जो है उसको पिछले महीने जो है उसे क्या मिले थे? 30 क्रॉनर्स मिले थे। और उसने देखा कि ओल्ड मैन ने देखा कि उस जो है वो पेडलर को विश्वास नहीं हो रहा था, उसके पास 30 क्रॉनर्स हैं। तो उसने क्या करा? ओल्ड मैन ने वहां पे गया जहाँ पे उसने जो है एक लेदर का पाउच था उसके पास, जिसके अंदर उसने 30 क्रॉनर्स रखे थे, उसको निकाल के लाया। क्यों निकाल के लाया? क्योंकि उसे लग रहा था कि उसको विश्वास नहीं है कि इसके पास 30 क्रॉनर्स है। और मुड़े तुड़े से जो 30 के 3 नोट्स जो है उसने निकाल के दिखाए उसको, और फिर से उसमें रख के उसने वहां पे रख दिया। परंतु नेक्स्ट डे जब दोनों अपने अपने कामों में चले गए, तो आधे घंटे बाद कौन आया? जो पैडलर था वापस आया। और उसने क्या करा कि खिड़की का जो एक पैन है जो है, एक पल्ला जो है उसको निकाल के 30 क्रॉनर्स चुरा लिया, और लेदर का पाउच जो है फिर से वहीं हैंग करके वो जंगलों के रास्ते से जो है जब जाने लगा, तो वो घूम फिर के जो है कहाँ आ रहा था? वहीं पे एक ही रास्ते पे आ जा रहा था। और वो इतना थक गया था कि उसको सूझ नहीं रहा था कि अब वो क्या करे। और जैसे ही वो ले डाउन हुआ, नीचे झुका, तो क्या हुआ? इनपेनिट्रेबल एक वर्ड आएगा इसमें, कि एक इतना थिकेस्ट फॉरेस्ट था कि वो अंदर चला गया था, बाहर जाने का उसके रास्ता नहीं मिल रहा था। तो वहां पे जैसे नीचे लेटने लेटा, तो उसी समय उसको हैमर की आवाज आई, सुनाई दी। तो उसे लगा कि आसपास कुछ लोग रहते हैं और हो सकता है यहाँ पे कोई आयरन वर्क कर रहे होंगे लोग। तो यहाँ तक हमने जो है कल पढ़ा था, तो आज इसी को हम कंटिन्यू करेंगे। तब अपनी बुक में देख लें, रमसो, द रमसो आयरन वर्क्स से लेके
कंटिन्यू करेंगे सिंगल वर्ड। पहले मैं आपको जो है कुछ वर्ड मीनिंग बता देती हूँ इसके रिलेटेड। तो थिकेट्स, थिकेट्स एक वर्ड आएगा जिसका मतलब होता है झाड़ियाँ। थिकेट्स मीन्स झाड़ियाँ, ग्रुप ऑफ बुशेस। यहाँ पे लिख देती हूँ मैं कुछ वर्ड्स। थिकेट्स मीन्स ग्रुप ऑफ बुशेस, झाड़ियाँ। तो ये वर्ड्स आएंगे आपके अभी विद इन द चैप्टर। impenetrable, impenetrable means that cannot be entered। स्मेल्टर, स्मेल्टर होता है एक इक्विपमेंट होता है जिसमें जो है कच्चे माल को जो है पिघलाते हैं, उसको बोलते हैं स्मेल्टर। ग्लूम, सैडनेस, स्काउ, a type of boat, a type of boat। ठीक है। कस्टम मीन हैबिट, बेलोज मैंने एक वर्ड और है यहाँ पे लिखते हैं, बेलोज। जो घरों में देखा होगा जब चूल्हे में आग नहीं जलती है तो एक जो है धोकनी टाइप की होती है, उसको बोलते हैं बेलोज। BELL। इससे कि जो है हवा, इक्विपमेंट, टू ब्लो एयर into something। जब चूल्हे में आग नहीं जलती है तो वहां पे क्या करते हैं कि एक इक्विपमेंट होता है जिससे में फूंक मारते हैं, हवा डालते हैं तो फिर जो है आग जो है जलने लगती है, तो उसको बोलते हैं बिलोज। ठीक है। द रेमजोस आयरन वर्क्स विच आर नाउ क्लोज डाउन वर नॉट सो लॉन्ग एगो। ज्यादा समय नहीं हुआ था रेमजोस की जो है आयरन वर्क्स की जो था उसको बंद हुए। इन द मैन्युफैक्चर लॉन्ग टाइम्स ऑफ हैवीली लोडेड बार्जेस, बार्जेस मीन्स एक टाइप की जो है बोट होती है, लार्ज बोट होती है, उनको बोलते हैं बार्जेस। एंड स्काउस, स्काउस जो है यहाँ पे लिखा हुआ, स्काउ मीन्स ए टाइप ऑफ बोट, ये भी एक तरह की बोट होती है। और बार्जेस मीन्स जो है बड़ी बड़ी जो है लार्ज बोट को बोलते हैं। तो तब की बात बता रहा वो जब रेमजोस की जो है आयरन वर्क्स जो है चल रहा था, मिल चल रही थी, उसके काम चल रहा था। लार्ज प्लांट विद स्मेल्टर, रोलिंग मिल एंड फोर्ज, फोर्ज किसको बोलते हैं, जो भट्टी होती है वहां पे जहाँ पे इसको गलाने के लिए एक स्मेल्टर रखा हुआ था। तो स्मेल्टर क्या कहते हैं, एक इक्विपमेंट होता है जिसमें कच्चा धातु जो है रॉ मेटल को जो है क्या कहते हैं मेल्ट करने के लिए यूज करा था, उसे बोलते हैं स्मेल्टर। रोलिंग मिल एंड फोर्ज मैंने भट्टी। इन द मैन्युफैक्चर लॉन्ग टाइम्स ऑफ हेवीली लोडेड बार्जेस एंड स्काउस स्लिड डाउन द कैनल। और वहां पे जो है पानी की एक कैनल बनी हुई थी और वो जो है कतारें लगी हुई थी किसकी, छोटी छोटी बोट्स की लगी हुई थी जिसमें जो है ये जो है कच्चा माल जो है लोडेड रहता था। कतारें लगी विच लेट ए लार्ज इनलैंड लेक, और जो कहाँ से वहां से होती हुई कहाँ पहुंचती थी, लेक में पहुंचती थी। एंड इन द विंटर टाइम द रोड्स नियर द मिल वर ब्लैक फ्रॉम ऑल द कोल डस्ट विच सिफ्टेड डाउन फ्रॉम द बिग चारकोल क्रेट्स। और जो चारकोल क्रेट्स में जो चारकोल भरा रहता था उसकी डस्ट पाउडर से
सारी सड़कों में क्या रहता था, काला मतलब डस्ट पाउडर रहता था, उसमें फैला रहता था, बिखरा रहता था। ड्यूरिंग वन ऑफ द लॉन्ग डार्क इवनिंग जस्ट बिफोर क्रिसमस, अब ये जो है डार्क इवनिंग, विंटर में क्या होता है, शाम जो है जल्दी से ढल जाती है और रात जो है होने लगती है, डार्क होना चाहिए, इट ग्रू डार्क। तो एक शाम की बात कर रहा है, जस्ट बिफोर क्रिसमस, क्रिसमस से पहले का समय था। बिफोर क्रिसमस द मास्टर स्मिथ, जो वहां का मालिक था, मास्टर स्मिथ, एंड हिज हेल्पर सेट इन द डार्क फोर्स नियर द फर्नेस वेटिंग फॉर द पिग आयरन। और जो मास्टर था अपने जो है वर्कर के साथ जो है भट्टी के आगे जो है बैठा हुआ था इस इंतजार से, फर्नेस वेटिंग फॉर द पिग आयरन। पिग आयरन इज अ टाइप ऑफ ए आयरन, कच्चा आयरन जो है लोहा, उसको बोलते हैं पिग आयरन, विच हैड बीन पुट इन द फायर, और उसको जो है आग में डालने के लिए जो है वो इंतजार कर रहा था। टू बी रेडी टू पुट ऑन द एनविल, एनविल किसको बोलते हैं, आयरन का एक ब्लॉक होता है जो कि आयरन स्मिथ जो है उसको, लोहार जो है उसको यूज करते हैं, उसको बोलते हैं एनविल। Every now and then one of them got up to stir the glowing mass with a long iron bar. एक आयरन बार जो है, लंबी सी जो है आयरन बार थी, एक डंडी लोहे की थी, उससे जो है बारी बारी से एक एक आके जो है उसको हिला रहा था, स्टर कर रहा था। Mass with a long iron bar, returning in a few moments, dripping with perspiration. और इतना मतलब ठंड का टाइम भी था, तब भी जो है उनको क्योंकि लोहा जो है हार्डेस्ट होता है, इसको मेल्ट करने के लिए जो है बहुत हाई टेम्परेचर पे जो है ये मेल्ट होता है, तो उसको जो है एक एक करके जो है बार बार आ रहे थे, अपने टाइम से आ रहे थे, परंतु फिर भी क्या हो रहा था, उन्हें पसीना आ रहा था, पर्सपिरेशन हो रहा था, ड्रिपिंग विद पर्सपिरेशन थ्रू, दो एज वॉज द कस्टम, वी वोर नथिंग बट, जैसे उनका कस्टम था, हैबिट थी उनकी कि किस तरह के कपड़े पहनते, क्योंकि भट्टी चल रही है तो ऑब्वियस है कि वहां पे बहुत ज्यादा टेम्परेचर होगा, तो वो लोग क्या पहन के रखते थे, हैबिट थी, ही वोर नथिंग बट ए लॉन्ग शर्ट, एक लंबी सी शर्ट पहन के, और क्या रहता था उनके, एंड अ पेयर ऑफ वुडन शूज, और वुडन शूज जो है वो पहन के रखते थे पैरों पे, और एक लंबा सा कुर्ता। All the time there were many sounds to be heard, in the force, the long billows groaned and the burning coal cracked, और हमेशा जो है वहाँ पे फूकने की आवाज जो है, जैसे अभी मैंने बताया था चूल्हा जब लकड़ी नहीं जलती है तो फूकते हैं, तो एक इक्विपमेंट जो है यूज करते हैं, उसको बोलते हैं बिलोज। तो वहाँ पे जो है उसको उसकी आवाजें आती थी, और कोयला जब जलता है तो उसकी क्रैक की आवाज आती है, जलने की आवाज आती है, वो काफी आवाजें वहां पे आती हैं, आ रही थी। द फायर बॉय shoveled charcoal into the maw of the furnace with a great deal of clatter. Maw means mouth of the furnace, माउथ ऑफ द फर्नेस में जो है चारकोल जो है किससे डाल रहा था, shoveled चारकोल into the maw of the furnace, फर्नेस में डाल रहा था एक लड़का, with a great deal of clatter. Outside roared the waterfall, और बाहर जो है किसकी आवाज आ रही थी, झरने की आवाज आ रही थी, वाटरफॉल की आवाज आ रही थी। And a sharp north wind whipped the rain against the brick tiled roof, और बाहर जो है किसकी हवा की, और बारिश जो थी ईंट की और टाइल की बनी छत में जो है आवाजें आ रही थी। It was probably on account of all this noise that the blacksmith did not notice that a man had opened the gate and entered. और जो ब्लैक स्मिथ था, ब्लैक स्मिथ किसको बोलते हैं, लोहार को, तो उसने ये नोटिस नहीं करा, क्या नोटिस नहीं करा कि एक आदमी जो है उनका गेट खोल के जो है अंदर एंटर्ड कर गया है, और कहाँ पे खड़ा हुआ है, फोर्स भट्टी के पास खड़ा हुआ है। Until he stood close up to the furnace, और उसके आगे क्यों खड़ा है, क्योंकि उसके कपड़े कैसे थे, फटे हुए थे, जैसे पहले बताया था कि रेड ट्रैप पैडलर था, वो फटे हुए कपड़े थे उसके, और जो गाल थे कैसे थे, संगन थे, पहले भी बताया था मैंने ये, तो बहुत दुबला पतला था, तो वो कब जो है फर्नेस के आगे जो है खड़ा हो गया, किसी को नहीं पता चला। Surely it was nothing unusual for a poor born without any better shelter for the night to be attracted to the force by the glow of light which escaped through the sooty panes,
और उनको लग रहा था कि ये जो है आवारा जो है इधर उधर, मतलब होमलेस पर्सन जो है, जब उसने यहाँ पे देखा होगा तो यहाँ पे आ गया होगा रात को शेल्टर करने के लिए, अपने को जो है ठंड से बचाने के लिए जो है वो यहाँ पे सूटी पेंट्स बने, धुआं सूट बने, धुआं जो है, एंड टू कम टू बी टू वार्म देमसेल्व्स इन फ्रंट ऑफ द, और जो है वो वहां पे फायर के आगे जो है, फर्नेस के आगे जो है, आग के आगे जो है आके खड़ा हो गया. द ब्लैक स्मिथ glanced only casually and indifferently at the intruder. He looked the way people of his type usually did, with a long beard, dirty rags, और जो वो रेड ट्रैप जो आदमी था, पैडलर था, उसका कैसे था, लंबी दाढ़ी थी, और कैसे थे, डर्टी क्लोथ्स थे उसके, डर्टी रैग फटे हुए थे, एंड विद ए बंच ऑफ रेड ट्रैप्स डैंगलिंग, मैंने झूल, मतलब उसने जो है एक जो है क्या थे उसपे गुच्छा जो था लटक रहा था चेस्ट में, रेड ट्रैप्स का, जो खुद बनाता था वो वायर से. ही आस्क्ड परमिशन टू स्टे, और उसने जो है वहां पे जो है ब्लैक स्मिथ से जो है क्या मांगी, परमिशन मांगी, किस चीज की, नाइट स्टे की परमिशन मांगी. एंड द मास्टर ब्लैक स्मिथ नॉटेड ए हॉटी कंसेंट, और उसने जो है उसको जो है सिर हिला के जो है एक जो है अहंकार पूर्ण जो बोलते हैं ना, हॉटी माने, तो एक जो है उसको क्या दी, कंसेंट दे दी, परमिशन दे दी, कंसेंट मीन्स परमिशन दे दी, विदाउट ऑनरिंग हिम विद ए सिंगल वर्ड, और ना तो उसका कुछ पूछा उसने, ना सत्कार करा, ऑनर करा उसको, खाली जो है एक हॉटी सी जो है उसको कंसेंट मीन्स परमिशन दे दी. किसको दे दी, रेड ट्रैप को दे दी. और रेड ट्रैप कैसे आया था, वहां पे फटे कपड़े थे उसके, खाली, तो वो सोच रहे थे खाली ये क्या करने आया है यहाँ पे, नाइट स्टे के लिए आया है, और सर्दी से बचने के लिए फर्नेस के आगे जो है वो फायर के आगे खड़ा हो गया है. तो यहाँ तक जो है हमने अभी पढ़ा है, तो इससे रिलेटेड जो है क्वेश्चंस जो है हम डिस्कस कर लेते हैं कि तो फर्स्ट क्वेश्चन रिलेटेड टू दिस पैरा, हाउ डिड, तो फर्स्ट क्वेश्चन जो कल हमने करा था उससे आगे जो है हम क्वेश्चन करेंगे. व्हाई वाज द क्रॉफ्टर सो टॉकेटिव, क्योंकि वो क्यों टॉकेटिव था बहुत ज्यादा, क्योंकि उस अकेला रहता था वहाँ, उसके साथ जो है बात करने के लिए कोई नहीं था, तो वो क्या करता था, तो जब पैडलर उसके घर में गया तो उसको बहुत खुशी हुई कि चलो उसके साथ कोई बात करने वाला है. तो व्हाई वाज द क्रॉफ्टर, क्रॉफ्टर मीन्स जमींदार, why was the crofter so talkative and friendly with the peddler, with peddler. तो यहाँ पे बोला है why was the crofter so talkative and friendly with the peddler, कि उसके साथ जो है वो क्यों इतना ज्यादा, talkative means बातों को बोलते talkative, and friendly क्यों इतना ज्यादा फ्रेंडली हो गया था with the peddler. तो इसका आंसर है द क्रॉफ्टर वॉज ए लोनली पर्सन, पहले भी बताया था कि उसकी वाइफ नहीं थी, बच्चे नहीं थे, अकेला वो रहता था. The crofter was a lonely person. He was without wife or child. He was happy to have someone to his loneliness, कि उसे लगा कि अकेलेपन को दूर करने के लिए कोई उसके पास आया है. He was happy that he had someone to talk to. That is why he was so talkative and friendly with the peddler. So this is the answer of this question. Next is, why did the crofter show his, why did the crofter show his 30 kroner
30 kroner to the peddler. उसने क्रॉफ्टर ने, जमींदार ने जो है 30 क्रॉनर जो है उसको क्यों दिखाए? तो क्यों दिखाए थे? क्योंकि वो उस पर विश्वास नहीं कर पा रहा था कि इसके पास जो है इतना गरीब है ये, तो और इसके पास 30 क्रॉनर्स हैं कि नहीं है, ये विश्वास नहीं कर रहा था पैडलर। ऐसा किसको लग रहा था? क्रॉफ्टर को लग रहा था। इसलिए उसने अपने क्या करा था, लेदर पाउच में से 30 क्रॉनर्स निकाल के लाया और वो किसको दिखाए थे? क्रॉफ्टर को दिखाए थे। द क्रॉफ्टर टोल्ड द पैडलर दैट हिज काउ हैज एक्स्ट्राऑर्डिनरी was extraordinary, कि उनकी जो काउ एक्स्ट्राऑर्डिनरी है। she gave milk for the creamery every day and last month he had received 30 kroner in payment, कि लास्ट मंथ में उसे कितने मिले थे? 30 kroner मिले थे। the crofter felt that the peddler was not believing, और जो क्रॉफ्टर को क्या लग रहा था कि उसको जब वो बता रहा था कि उसके पास 30 क्रॉनर है और उसको जो है विश्वास नहीं हो रहा था पैडलर को, ऐसा किसको लग रहा था? क्रॉफ्टर को लग रहा था। तो उसने क्या करा? was not believing what he was saying, that was why he showed him 30 kroners to the क्रॉफ्टर। इसलिए जो है उसने 30 क्रॉनर्स जो है किसको दिखाए थे? पैडलर को दिखाए थे। हाउ डिड द, नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ डिड द पैडलर रॉब द पुअर क्रॉफ्टर? थर्ड क्वेश्चन, हाउ डिड the peddler rob the crofter how did the peddler rob the poor crofter? कैसे लूटा था? हाउ डिड द पेडलर रॉब? तो कैसे रॉब करा था उसने? द पेडलर न्यू वेयर द क्रॉफ्टर हैड केप्ट, क्योंकि जो क्रॉफ्टर, जो पेडलर था उसको पता था कि कहाँ पे उसने जो है उसके 30 क्रॉनर्स को रखे हैं। तो जब वो दोनों जो है कहाँ पे गए थे? अपने अपने काम पे निकल गए थे। तो वो हाफ एन आवर, आधे घंटे बाद जो क्या, ही केम बैक, और उसने क्या करा था? उस पोटली में से क्या करा था? लेदर पाउच में से ही टुक आउट द 30 क्रॉनर्स, और इस तरह से उसने क्या करा था? पेडलर रॉब द पुअर क्रॉफ्टर। द पेडलर न्यू वेयर द क्रॉफ्टर हैड केप्ट his 30 kroner. As soon as the crofter left his cottage, the peddler came back. He smashed the window pane and removed the money from the leather pouch. और उसने क्या करा था? लेदर के पाउच में से क्या करा था? उसको पैसे निकाल लिए थे, स्मैश कर दिया था एक विंडो पैन, और वहां से जाके उसने क्या करा था? टुक आउट द 30 kroner फ्रॉम दैट लेदर पाउच, और इस तरह से उसने क्या करा था? उसको रॉब करा था। तो ये इसका आंसर है। तो ये 3 क्वेश्चंस जो हैं आप जो हैं घर से करके लाएंगे, और इससे पहले भी जो मैंने क्वेश्चंस दिए थे, और क्योंकि ये क्वेश्चन जो है जितना पढ़ा रही उससे रिलेटेड है, तो इट इज इजी फॉर यू टू आंसर दिस क्वेश्चंस। तो ये क्वेश्चंस जो है आप घर से करके लाएंगे। तो आज जो है यहीं पे लेक्चर को खत्म करते हैं। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू, बाय।